अमेरिका ने जितना भी पैसा बाहर से बोरो किया हुआ है उसको वापस चुकाने के लिए उनके पास पैसे खत्म होने वाले हैं। ये मैं नहीं, ये वहां की जो आप देख सकते हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं जो अभी हमारी प्रेजेंटली जो है निर्मला सीतारमण जी है, वहां पर जो है ये ट्रेजरी सेक्रेटरी होती हैं। ठीक है, सेम ही पद होता है, सेम ही काम होता है। तो उन्होंने ही हाल ही में ये स्टेटमेंट जारी करी है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी ये बात कवर करी है कि वो उन्होंने मतलब यूएस ने जो भी बोरो करा हुआ था बाहर से पैसा, उसको चुकाने के लिए उनके पास पैसे जो हैं वो खत्म हो सकते हैं और आगे जाके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जून तक जो है यूएस डिफॉल्ट कर जाएगा अपने पैसे चुकाने में, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि आपको पता है यूएस में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो पूरे दुनिया को इंपैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि यूएस में अगर कोई प्रॉब्लम आई, यूएस में किसी तरीके का क्राइसिस आया, यूएस में किसी तरीके का डिफॉल्ट आया तो वो यूएस तक ही सीमित नहीं रहता है, वो पूरी दुनिया को इंपैक्ट करता है। तो आज के सेशन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और किस तरीके से आगे चीजें होंगी वगैरह वगैरह सारी चीजें हम देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप ये तो देख चुके हैं कि किस चीज के बारे में आज हम आगे लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं और किन्होंने जो है ये स्टेटमेंट जारी करी है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसको सही टाइम पे नहीं संभाला गया तो आगे जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यूएस जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है और हम ये जो बोरोइंग बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, कोई भी देश हो वो उतना ही पैसा बाहर से बोरो कर सकता है या फिर कहीं से भी बोरो कर सकता है जितना उसने अपने बजट में ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। मान लो अभी जो हमारा फरवरी में बजट आएगा, ठीक है, उसमें हम जितना पैसा एलोकेट करेंगे कि जी अगर पैसे की कमी पड़ जाए तो इतना इतना पैसा जो है हम बोरो कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी सरकार बोरो नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि सरकारें क्या करती हैं, जब सरकार को उस लिमिट जो लिमिट सेट करी गई है उससे ज्यादा जब पैसा चाहिए होता है तो सरकार उस डेट सीलिंग को, जिसको हम डेट सीलिंग कहते हैं, मतलब आपने जो है मान लो 100 रुपए बोला हुआ है बजट में कि जी आप सिर्फ 100 रुपए बोरो कर सकते हो, अगर आपको आने वाले समय में 100 रुपए आपने बोरो कर लिए, वो आपके हो गए खत्म, अब आपको 50 रुपए और बोरो करने हैं किसी से, तो उसको कहते हैं, उस 100 रुपए को कहते हैं डेट सीलिंग। ठीक है, तो वो डेट सीलिंग को तोड़ दिया जाता है एक्स्ट्रा 50 रुपए लेने के लिए। और ऐसा नहीं है कि किसी भी देश की सरकार, या फिर अगर हम आज यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस की ही बात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यूएस ने ये डेट सीलिंग को पहले नहीं तोड़ा हुआ। 2021 में उन्होंने जितना भी बजट में डिसाइड किया हुआ था कि जी हम इतना रुपए बोरो करेंगे, वो जो है उनके पास खत्म हो गए थे, तो उन्होंने वो डेट सीलिंग को तोड़ दिया, एक और बिल पास करवाया। बिल में ये लिखा हुआ था कि हमने इतने रुपए बोरो करने थे पर हो गए हैं, वो हमारे पास खत्म, अब हमें और रुपए बोरो करने हैं तो एक बिल पास कर दो। तो ऐसी चीजें जो है सरकारें करती रहती है। तो अब आप पूछोगे कि अब क्या दिक्कत है, अब ये अभी भी ऐसा कर सकते हैं, इनके पास जो बोरो किया है मनी वो खत्म हो गया है ना, अब ये क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ये आज के सेशन का सबसे बड़ा जो है वो सवाल है कि अब ये बोरो क्यों नहीं कर सकते, या फिर अब क्या दिक्कत आ रही है एक्स्ट्रा बोरो करने में, उसी को आज हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूं, क्योंकि मैं यहां पर बोरोइंग बता रही हूं, बोरोइंग को बार बार यहां पर आपको समझा रही हूं। तो सरकार जो है सबसे ज्यादा बहुत अलग अलग तरीकों से बोरो करती है, अलग अलग जगहों से बोरो करती है। ठीक है, उसमें से एक तरीका यह भी होता है कि सरकार अपने बॉन्ड जारी करती है, राइट, सरकार अपने बॉन्ड जारी करती है जिससे कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। अब उन बॉन्ड पर जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं, लोगों को सरकार ने पैसे वापस भी तो देने होते हैं, वही यहां पर बात हो रही है, जो मैं आपको यहां पर आपको हेडिंग भी दिख रहा होगा कि यूएस को डिफॉल्ट। यहां पर ये डिफॉल्ट का क्या मतलब है? डिफॉल्ट का यही मतलब है कि इनके पास इन बॉन्ड में जिन भी लोगों को बॉन्ड बेचे हुए हैं और मैच्योरिटी पीरियड पर उनको जो वापस चुकाने हैं ना पैसे, सरकार ने जो उनका ब्याज देना है जो उनके बॉन्ड पर बनता है मैच्योरिटी पीरियड पर, वो पैसा भी यूएस की सरकार के पास नहीं है उन बॉन्ड होल्डर्स को पैसा देने के लिए। इसीलिए यूएस कुड
डिफॉल्ट। आई होप आपको इस हेडिंग का और इस पूरे मुद्दे का मतलब समझ आ गया होगा। आज अब है इस पूरे मुद्दे का दूसरा सवाल जो मैं डिस्कस करने वाली हूं कि अब ये एक्स्ट्रा बोरो क्यों नहीं कर सकते, जब आज से पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, एक्स्ट्रा बोरो कर करके प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लेते थे, तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इनके पास अगर पैसे खत्म हो गए हैं, जून तक के पैसे बचे हुए हैं या जो भी पैसे बचे हुए हैं, अब ये और बोरो क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए इकोनॉमी पार्ट हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा हमें पॉलिटिकल पार्ट इसका समझना पड़ेगा। आपको अगर याद हो, यूएस में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे। मिड टर्म इलेक्शंस में वहां पर जो है कौन जीता था मैं ये भी बताऊंगी, उससे पहले जो है आपको समझना पड़ेगा यूएस का थोड़ा सा, हमारे यहां पर जिस तरीके से पार्लियामेंट होता है, यूएस में वहां पर क्या होता है, यूएस कांग्रेस होती है, ठीक है जी, और उसके दो आप बोल सकते हो दो हाउसेस होते हैं। हमारे यहां भी दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर भी दो हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जी इलेक्शन थे, मिड टर्म इलेक्शन, नवंबर टू बी प्रिसाइज आई गेस नवंबर 8 को थे, ये न्यूज भी मैंने कवर करी थी, बट मिड टर्म इलेक्शंस थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसके नतीजे हमें यहां पर देखने हैं और इसी से आपको समझ आएगा कि वो और बोरो क्यों नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा, रिपब्लिकन मतलब किसकी पार्टी, यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूं, ट्रंप की पार्टी, ठीक है, इससे आपको शायद समझ आ जाएगा। डेमोक्रेटिक यानी किसकी पार्टी, बाइडेन की पार्टी। अब बाइडेन तो वहां पर अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, बट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जो है वो जीत गए ट्रंप की पार्टी, यानी रिपब्लिकन जीत गए। अब आप को अगर थोड़ा सा भी आपने पॉलिटी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कोई भी बिल पास करने के लिए दोनों हाउसेस की जो है वो मंजूरी चाहिए होती है, वरना बिल पास नहीं होता। तो इस बोरोइंग का बिल पास करवाने के लिए रिपब्लिकन की जो है सहमति की जरूरत है, और रिपब्लिकन वाले हैं ऑपोजिशन की पार्टी, जो अभी प्रेजेंट पार्टी है बाइडेन की, उसके ऑपोजिट बैठा है ट्रंप, जो कि इस बिल बहुत सारी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वो इस बिल को कि आप एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हो, उस बिल को ये लोग रिपब्लिकन पास नहीं होने देंगे और इनकी चलेगी क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, राइट। तो ये मेजर एक कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें ये देखने को मिल सकता है कि यूएस जो है वो डिफॉल्ट कर गया, ठीक है जी। इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, हमारी ही मतलब सिर्फ उन्हीं के देश पर नहीं, हमारे यहां पर भी इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं वहां पर क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, तो उनकी इकोनॉमी पर काफी ज्यादा असर पहुंच सकता है, वहां के लोगों को लाइवलीहुड पर, ठीक है, और इसके साथ साथ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल पूरे वैश्विक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पहुंच सकता है, ठीक है। आपको याद होगा वो एक क्राइसिस जब आया था, ग्रेट डिप्रेशन, जब मैं बात करती हूं 1929-30 की मैं बात कर रही हूं, जब शुरू तो वो यूएस के स्टॉक मार्केट क्राइसिस से ही हुआ था, बट उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला था। तो यूएस जैसी बड़ी कंट्री में अगर किसी तरीके का डिफॉल्ट आता है तो वो पूरी दुनिया पर इंपैक्ट कर सकता है। आगे आने वाले समय में जो भी यहां पर अपडेट्स होते रहेंगे मैं आपके साथ कवर करवाती रहूंगी, आप यहां पर आती रहूंगी, आपको समझाती रहूंगी कि किस तरीके से क्या कुछ जो है इसमें चेंजेस हुए हैं और क्या कुछ हमारी इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट पहुंच सकता है। बट ये अपने डिस्क्रिप्टिव में आप इस टॉपिक को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए, आपको ये आर्ट आनी चाहिए कि इंटरनेशनल अगर कोई न्यूज है तो हम अपने डिस्क्रिप्टिव में उसको किस तरीके से अपना आंसर अच्छा लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये आर्ट सीखनी है कि किस तरीके से ऐसी न्यूज को जो डायरेक्ट नहीं होती बट हम उनको कैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने डिस्क्रिप्टिव को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा द बिगर पिक्चर, जहां पर मैं आजकल डिस्क्रिप्टिव भी आपको करवा रही हूं। मतलब डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से लिखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक टॉपिक मैं यहां पर डिस्कस करती हूं जहां पर मैं आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सिखा रही हूं, कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन, कुछ कॉमन कंक्लूजन्स, ये सारी चीजें आपको सिखा रही हूं, जो कि अब मैंने हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको मेरे साथ 5 बजे लाइव जुड़ना है द बिगर पिक्चर पर, जहां पर हम जो है डेली के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है यहां पर देना चाहती हूं। सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताना है कि हमारे देश में हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें अपर हाउस किस, ओके ये हाउस है, ठीक है, अपर हाउस जो है वो किस चीज को कहा जाता है या कौन सा है वो, लोकसभा, राज्यसभा, कांग्रेस या फिर कौन सा है, ठीक है। इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर मैं इनके जो जवाब है वो साझा करूंगी। बाकी पीडीएफ भी इस
इस लेक्चर की और सभी लेक्चर्स की आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और इसका आंसर जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा। तो मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आप तुरंत अभी बिना किसी देरी के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा हेल्प आपकी होने वाली है। जाते जाते एक और गुड न्यूज मैं आपको दे दूं, जितने भी स्टूडेंट सिडबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए लेकर आ रही हूं लास्ट 10 दिन की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लास्ट 10 दिन में आपको क्या कुछ करना है, इसकी सारी डिटेल्स मैं अगेन अपने टेलीग्राम पर ही दूंगी, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना आप ना भूलें, ठीक है जी। उसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे, चाहे सिडबी हो गया, चाहे आरबीआई ग्रेड बी हो गया, चाहे हमारा सेल हो गया, एमपी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो हम किस में कवर करते हैं, बैंक महापैक प्लस में कवर करते हैं। तो आप इस चीज का जो है फायदा जरूर उठाइएगा, क्योंकि यहां पर अभी जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अडा 247 के ऐप पर जाना है। जब आप कोर्सेज पर जाएंगे, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं, सिर्फ कोर्सेज पर जाना है और बैंक महापैक प्लस पर कवर क्लिक करना है, जहां पर आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको पहले तो एग्जाम के नाम ही दिखा देती हूं, क्या क्या यहां पर कौन कौन से एग्जाम आपको बैंक महापैक प्लस में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, पीओ आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, जितने भी रीजनल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, NIACL AO या फिर असिस्टेंट, NHB, LIC AO, ठीक है, जिसकी आपको पता भी होगा अभी अभी वैकेंसी निकली है, ठीक है जी, IBPS SO या फिर RBI ग्रेड बी, सेबी, नबार्ड, सिडबी, जितने भी आपको एग्जाम्स हैं, यहां पर तीनों फेजेस की आपको तैयारी करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और सारा जो है आपको PDF वगैरह भी मैं अपने करंट अफेयर्स का प्रोवाइड करूंगी, जहां पर अगेन मैं करंट अफेयर्स ले रही हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको ये कोड याद रखना है, जो कि है Y674, Y6, ओके, हाँ जी, यहां पर Y674 आपको टाइप करना है, सिंपल और कुछ नहीं। एक सेकेंड दीजिएगा, हाँ जी। सो जब आप ये टाइप कर देंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूं, Y674, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये महापैक प्लस जो है वो 30,499 का था और अब ये डिस्काउंटेड रेट पे आपको सिर्फ 7,000 रुपए का पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए, क्योंकि 2023 में आई एम श्योर आप बहुत सारे पेपरों के लिए तैयारी कर रहे होंगे और ये बहुत अच्छा मौका है जहां पर आपको पूरी तरीके से पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको करवाई जाएगी। और मैंने 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं। करंट अफेयर अगर 6 महीने का आपको एक ही वीडियो में रिवाइज करना हो तो अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर जाइए, वहां पर ये वीडियो अवेलेबल है। यहां से आप फटाफट एक बारी 2x की स्पीड में करके 6 महीने के करंट अफेयर्स क्विकली जो है रिवाइज कर सकते हैं। इसमें से सवाल आपका जरूर बनेगा आने वाले 2023 के पेपरों में। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और हाँ, जैसा भी आपको लगा हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगेन कल मैं फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।